इस संसार में हर मानव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दुखी दिखाई पड़ता है और सबकी जो खोज है वो सुख की खोज है। हर मानव सुख की तलाश में लगा हुआ है, भले वो इस रहस्य को समझ पाए या ना समझ पाए। उसकी तलाश परोक्ष रूप में हो या अपरोक्ष रूप में हो, लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी तलाश सुख की, सुख और शांति की। और सुख और शांति जीवन में कब आएगी? तो जब हमारी अपूर्णता पूर्णता में बदले। हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपूर्ण हैं। किसी के जीवन में शरीर की अपूर्णता है, किसी के जीवन में अर्थ धन की अपूर्णता है, किसी के जीवन में कुछ की अपूर्णता है, किसी के जीवन में कुछ की अपूर्णता है। हर मानव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपूर्ण है और वो अपनी इसी अपूर्णता को दूर करना चाहता है, पूर्णता में बदलना चाहता है। और इस मानव जीवन में आने का उद्देश्य भी यही है, पूर्ण बनना। पूर्णता के लिए दो प्रकार की विद्याएं प्रचलित रही। पहली विद्या है पराविद्या, दूसरी विद्या है अपराविद्या। ये दो विद्याएं अगर मानव के जीवन में होंगी तो मानव पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। आइए दोनों विद्याओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तब बात जाकर के समझ में आएगी। पहली विद्या हम अपराविद्या को लेकर के। अपराविद्या से क्या होता है? तो संसार का ज्ञान होता है, बाह्य जगत का ज्ञान होता है। और पराविद्या से निज का ज्ञान होता है, स्वयं का ज्ञान होता है। अपराविद्या की पढ़ाई हम कहां से करते? तो बाल पोथी से। याद होगा जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो बाल पोथी से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। बाल पोथी में क्या पढ़ने को मिलता था? क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा, घ से घड़ी। इस तरह से कबूतर के चित्र को दिखा करके क का ज्ञान कराया जाए, खरहा के चित्र को दिखा करके ख का ज्ञान कराए, गधा के चित्र को दिखा करके गौ का ज्ञान कराए और घड़ी के चित्र को दिखा करके घ का ज्ञान कराए। यहां से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। किसकी पढ़ाई? तो अपराविद्या, जिस विद्या के द्वारा हम इस संसार का ज्ञान करें। लेकिन जब थोड़े से हम बड़े हुए, सयाने हुए, तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि
कबूतर और क दोनों अलग अलग। अब हम क से कबूतर कहना छोड़ दिए, अब हम खरहा कहने के लिए ख कहना छोड़ दिए, या ख अगर कहने लगे तो खरहा को छोड़ दिए। इस तरह से अब हम डायरेक्ट पढ़ने लगे, क ख ग। ये हमारा थोड़ा सा विकास हुआ। उससे भी जब थोड़ा और सियाने हुए तो उन अक्षरों से हम शब्द बनाने लगे, फिर इस शब्द से वाक्य बनाने लगे। इस तरह से हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। फिर हम बच्चा क्लास से दूसरे क्लास में गए, तीसरे क्लास में गए। मैट्रिक आते आते हमारी स्थिति क्या हो गई, तो हम सभी विषयों को एक साथ पढ़े। सारे विषयों का जो प्रिलिमिनरी ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है, वो मैट्रिक तक आते आते हमें। फिर और विशेष ज्ञान के लिए जब हम इंटरमीडिएट में गए तो हमारा अलग अलग भाग में विषय बदल गया। साइंस अलग हो गया, आर्ट्स अलग हो गया, कॉमर्स अलग। अब हम कुछ यहां से विशेष ज्ञान शुरू हुआ। फिर ग्रेजुएशन में जब गए तो और गहराई में गए, और मास्टरशिप में आकर के हम पूरी तरह उस ज्ञान में दक्ष हो। लेकिन मैट्रिक से मास्टरशिप की जो यात्रा हुई, उस यात्रा में क्या अंतर हुआ, तो धीरे धीरे हमारे विषय कम होने लगे, विषय की गहराई बढ़ने लगी और विषय कम हो। मैट्रिक में बहुत सारे विषय थे, बहुत सारे पेपर थे। इंटर में आए तो कुछ कम हुए, लेकिन विषय की गहराई बढ़ गई। जब हम ग्रेजुएशन में आए तो और विषय कम हुए, लेकिन विषय की गहराई बढ़ गई। और मास्टरशिप में आते आते हमारी अवस्था क्या हो गई, तो अनेक विषयों से हट करके हम एक विषय पर, अब उस एक विषय की गहराई में प्रवेश, अनेक से हट करके हम एक पर आ गए और उसकी गहराई में प्रवेश किए, और उस विषय में हम दक्ष हो गए, जिसकी डिग्री हमें क्या मिली, तो मास्टर्स। तो इस तरह से करीब करीब 20 से 25 वर्ष की अवस्था आते आते जो संसार के ज्ञान के लिए जो साधन बनाया गया था, जो चीजें बनाई गई थी, उसमें हमने दक्षता हासिल, और फिर हम अपने जीवन में गृहस्थी में प्रवेश। जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी की, अपने ज्ञान के स्तर को विकसित किया, जब वो गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थी बड़ी सुंदर चलती। गृहस्थी अब चरमराती नहीं है। हर तरह के निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर में होती है, हमारे अंदर में एक मजबूती है। ये हुआ अपरा विद्या, जो हम अक्सर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, इस पर चलने का प्रयास करते। लेकिन दुख की बात यह है कि हम यहीं तक सीमित होकर के रह गए। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम पूर्ण होने के लिए आए हैं, पूर्ण होने। लेकिन ये शिक्षा पूर्णता का हद नहीं है। हमने शिक्षा के एक पार्ट को लेकर के चले, दूसरा पार्ट हमने छोड़ दिया।
दूसरा पार्ट क्या था? तो पराविद्या। पराविद्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जितनी महत्वपूर्ण अपराविद्या। कहा ना कि अपराविद्या से संसार का ज्ञान होता है, लेकिन पराविद्या से निज का ज्ञान। हम करोड़पति तो हो जाते हैं, विश्वपति हो जाते हैं, बहुत तरह तरह के पति हो जाते हैं उस अपरा विद्या को पढ़ करके। लखपति हो जाते हैं, धनपति हो जाते हैं, लेकिन स्वयं के पति नहीं बनता, निज के पति नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि हमने अपने जीवन में इस दूसरी विद्या की अनदेखी कर छोड़ दी है। पराविद्या को हमने छोड़। पराविद्या की भी पढ़ाई बाल पोथी से ही शुरू होती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी पढ़ाई, अक्सर लोग कहते हैं ना, जब किसी को सत्संग में जाते हुए देखते हैं किसी नवयुवक को या किसी बच्चे को, तो क्या कहते हैं? अरे इसका तो अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, ये क्या सत्संग करने का। यही बात तो विवेकानंद कह रहे हैं कि जब मैं छोटे से बालक को मंदिर की तरफ देखता हूं जाते हुए तो बड़ा ही खुश होता हूं, और वो कहते हैं कि जब किसी युवा को मैं जाते हुए देखता हूं तो उदास हो जाता हूं, और किसी वृद्ध को देखता हूं तो मैं रो पड़ता। क्यों? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जब बालक कोई मंदिर की ओर जाता है तो जाएगा तो उसे परिचय मिलेगा। ये मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो किसकी मूर्तियां हैं, ये कौन लोग हैं, वो पूछेगा अपने पिता से, पिताजी ये कौन है? तो पिताजी उसे पहला परिचय देंगे कि बेटा ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव, ये भगवान है, ये अपने समय के गुरु हैं, गुरु है, वो परिचय देंगे। इसलिए कहते हैं कि जब बालपन में मैं किसी बच्चे को जाते हुए देखता हूं मंदिर की ओर तो बड़ा ही खुश होता हूं, लेकिन जब नौजवानी में भी देखता हूं कि अभी वो मंदिर ही जा रहा है तो दुखी होता हूं। इसलिए नहीं दुखी होते हैं कि वो मंदिर के विरोधी हैं, लोगों ने उनके बात को नहीं समझा, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि यह कैसा भगवान के साथ प्रेम किया है कि अभी तक इसकी मित्रता, इसका प्रेम वैसा ही है कि इसका भगवान अभी मंदिर में ही है, इसके घर नहीं आया, घर नहीं आया। कैसी प्रेम, कैसी दोस्ती है। रोज हम किसी दोस्त के यहां जाएं और वो दोस्त हमारे यहां ना आए, इसलिए वो दुखी। और बुढ़ापे की बात इसलिए कहते हैं कि मैं रो पड़ता हूं, इसलिए कि अब तो इनका पैर कब्र में लटका हुआ है, कब यहां से चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी इनका भगवान, इनका प्रभु, इनका गुरु वहीं पड़ा हुआ है, इनके घर में नहीं आया। अब तक तो घर को छोड़ करके इनके हृदय में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इनके हृदय में नहीं आया, हृदय में नहीं। तो यही बात हो। तो बाल पोथी पराविद्या में भी है और उसकी पढ़ाई भी बचपन से ही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे समाज में कोई युवा, कोई बच्चा अगर मंदिर की ओर जाता है, सत्संग की ओर जाता है तो हंसी उड़ाते हैं। अरे ये तो बुढ़ापे की, अब बुढ़ापा में आप क्या करेंगे, ध्यान करना है, और ध्यान करने के लिए आधा घंटा एकाग्र होकर के बैठना है, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, कभी इधर पैर दर्द कर रहा है, कभी उधर पैर दर्द कर रहा है। क्या आप बैठे, क्या उस परम सत्ता की ऊर्जा को अपने अंदर में उतारेंगे? अब तो समय बीत चुका है। इसलिए इसकी भी पढ़ाई शुरू से ही होती है।
बाल पोथी से ही होती है, बचपन से ही होती है। इसकी बचपन की पढ़ाई क्या है, बाल पोथी क्या है? तो हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हुई हैं भगवान की, जो तस्वीर है, वही इस परा विद्या की बाल पोथी। कहा ना कि जब बच्चा एक मंदिर की तरफ जाता है तो उसके पिता उसे परिचय कराते हैं कि देखो बेटा, ये भगवान है, ये अपने समय काल के गुरु हैं। कोई त्रेता युग के गुरु हैं तो कोई द्वापर युग के गुरु हैं। वो परिचय देता है। और ये पहला बीज उस बालक के अंदर में पड़ता है। यहां से उसकी पराविद्या की पढ़ाई शुरू होती है। फिर जब पढ़ाई क्रमवार रूप से बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे वो विकसित होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो एक नया परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या है? तो उसे अपने जीवन में गुरु से भेंट हो। अभी तक तो वो मूर्ति में भगवान को देख रहा था, मूर्ति में भगवान को समझ रहा था, लेकिन जब गुरु से भेंट होती है तो गुरु उसके जीवन में एक नई फिलॉसफी देता है, नई फिलॉसफी देता है। कहता है कि गुरु रूप साकार है, निराकार भगवान। अब वो आगे की चीज उसे पढ़ाता है, उसके लिए एक प्रविधि देता है, और उसकी पढ़ाई और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती चली जाती है, साधना बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसके अंदर में परिवर्तन घटित। वह परिवर्तन क्या है? तो उसके अंदर में ऊर्जा का क्रमोत्तर रूप से विकास होना शुरू कर, उसके वाटेज बढ़ने शुरू होते हैं। कहते हैं कि एक मनुष्य 50 वाट की ऊर्जा में जीता है और मरता है। उसके अंदर में 50 वाट की ऊर्जा काम कर रही है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक 10 कमरे का मकान हो और उस मकान में एक 50 वाट का बल्ब लटका हुआ हो, तो क्या उस बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश से पूरा जो घर है, मकान है, वो जगमगाएगा? सबको पर्याप्त रूप में रोशनी मिलेगी? सारे कमरों में 10 कमरे हैं और 10 कमरों में बराबर रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। धुंधला धुंधला सा लगेगा, लगेगा कि इस घर में कोई अमीरी नहीं है। ठीक वैसे ही हमारा भी जीवन 50 वाट की ऊर्जा में जीते हैं, मरते हैं, जबकि हमारे अंदर में संभावना करोड़ों वाट की, अपनी ऊर्जा को विकसित करने की करोड़ों वाट की क्षमता है, करोड़ों वाट की। और जैसा कि मैं कह रहा था कि उस मकान में अगर 50-50 वाट के 10 बल्ब लटका दिए जाए तो क्या होगा? तो वो घर जगमगा उठेगा, रोशनी भर जाएगी, जगमगा उठेगा, अमीरी ही अमीरी झलकेगी। ठीक वैसे ही हमारे इस शरीर के लिए तो गुरु जो नई प्रविधि देते हैं, कहा ना कि गुरु हमारे जीवन में आते हैं, गुरु से जब भेंट होती है तो वो एक नई फिलॉसफी देते हैं, नई फिलॉसफी, ईश्वर को लेकर के, भगवान को लेकर के एक नई फिलॉसफी और उस पर चलाना सिखाते हैं,
उसे प्राप्त करने की प्रविधि देते हैं। और जैसे ही उस प्रविधि से हम जुड़ते हैं, हमारे अंदर के ऊर्जा का क्रमोत्तर रूप से विकास होने लगता है। 50 वाट से 100 वाट में बदलते हैं, 100 वाट से 1000 वाट में बदलते हैं, 1000 वाट से लाख वाट में बदलते हैं। कहा ना कि इसकी सीमा करोड़ों वाट तक। और एक दिन वही मानव गुरु के बताए अनुसार जब चलता है, उस प्रणाली को अपने जीवन में जोड़ता है और चलता है, तो एक दिन ये स्थिति उसकी कैसी हो जाती है? तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता पड़। वही मनुष्य है जो एक दिन 50 वाट की ऊर्जा में जी रहा था, मर रहा था। आज वो हजारों लाखों करोड़ों वाट की ऊर्जा का स्वामी बन जाता है। और जब स्वामी बनता है तो उसके अंदर में यही गुण उतरते। बिन पग चले सुने बिन, पैर नहीं है लेकिन करोड़ों मील वो दूरी तय कर लेता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिन वाणी वक्ता पड़। करोड़ों मील की वो यात्रा कर लेता है। उसके पास वाणी नहीं है, लेकिन वो ऐसा वक्ता है, ऐसा वक्ता है कि सभी लोग मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े वक्ता फेल हो जाते हैं उसके यहाँ। इसके लिए वो क्या करता है? तो जिसे चाहे उसके अंदर में प्रवेश करके अपना काम करा लेता है। जिससे चाहे उसके अंदर में प्रवेश करके वो अपना काम करा लेता है, सिद्ध कर लेता है। ये क्षमताएं उसके अंदर में उतर जाती। ये केवल कहने सुनने के लिए नहीं है, ये सत्य बात है कि ये पराविद्या आपको यहां तक पहुंचाती, जो पूर्णता की पराकाष्ठा है। तो अगर हम इस मानव जोनि में आए हैं तो केवल इसीलिए आए, पूर्ण बनने के लिए। और पूर्णता की खोज में जब हम पूर्ण बनेंगे, पूर्णता हमारे जीवन में अवतरित होगी, उतरेगी, तो हमारी गरीबी दूर, हर प्रकार की गरीबी दूर हो जाएगी, हर प्रकार। तो इसलिए याद रखिएगा, हर मानव के जीवन में जितना अपराविद्या जरूरी है, उतना ही पराविद्या भी है। लेकिन हम पराविद्या की अनदेखी करते हैं और अपराविद्या को लेकर। अपराविद्या का हद क्या है? तो केवल गृहस्थी तक, केवल गृहस्थी तक। और गृहस्थी के बाद अभी 2 चीज बाकी है, उसमें हमारी दुर्गति ही दुर्गति होती है। वानप्रस्थ और सन्यास का जो जीवन होता है ना, वो केवल दुर्गति ही दुर्गति है। लेकिन जिनके जीवन में पराविद्या है और पराविद्या के साथ साथ पराविद्या है, उनका वानप्रस्थ और सन्यास तो अद्भुत हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। वो उनके जीवन का स्वर्णिम युग होता है, स्वर्णिम युग। वैसे मानव के लिए ही कहा गया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन बैठ चला, एक बंधा जाएंगे। जब वो यहां से जाता है ना, तो अपने लिए कुछ करके जाता है, रो करके, तड़प करके, बिलबिला करके नहीं जाता है, कुछ करके जाता। परमात्मा के द्वारा उसे सिंहासन भेजा जाता है कि तुम इस पर बैठ करके आओ, क्योंकि
वहां वो रहने की व्यवस्था अपना बना चुका है। वो गरीबों के देश में नहीं जाएगा, वो फटीचरों के देश में नहीं जाएगा, यहां से जाएगा तो, क्योंकि केवल वो यहीं पर अपना महल नहीं बनाया है, जाने के पहले वहां के महल की भी तैयारी वो कर चुका है। उसका सिंहासन वहां रखा हुआ है, लगा हुआ। इसलिए याद रखिएगा, ये दोनों विद्याएं जरूरी हैं। हम क्या करते हैं, 24 घंटा आपका है, उस 24 घंटे में 23 घंटा हम किसके लिए देते हैं? 23 घंटा क्या, 24 का 24 घंटा हम किसके लिए देते हैं? केवल अपरा विद्या और परा विद्या की अनदेखी क्यों? जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लोग भी क्या करते हैं, तो 10 मिनट सुबह गए अगरबत्ती घुमा लिए, शाम को गए अगरबत्ती घुमा लिए, बस थोड़ा सा समय दिए, हो गया था। क्या इतने से आपके इस 10 कमरे वाले मकान में जो प्रकाश है वो भर जाएगा? इस 10 कमरे वाले जो मकान है, ये शरीर है, उसके अंदर में ऊर्जा उतनी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जबकि इसके अंदर में संभावना करोड़ों वाट की है, और आप उस 50 वाट में जीना चाहते हैं और उसी में मर जाना चाहते हैं। वैसी विद्या को आपने अनदेखी कर रखी है, जो 50 वाट से 100 वाट में आपको बदलती है, 100 वाट से 1000 वाट में बदलती है, आपको मानव नहीं बल्कि महामानव बना दे। महामानव, यह ऐसी विद्या। इसलिए याद रखिएगा, हर मानव के जीवन में ये दोनों विद्याएं आवश्यक, दोनों। ये दिव्य चेतना सत्संग की जो सभा है वो इसी विद्या की सभा, परा विद्या की सभा। तो आइए हम लोग वो प्रविधि करें जो प्रविधि हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने दी है, जो हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, हर मानव के लिए आवश्यक। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे